हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। और इस वीडियो के अंदर हमारा जो फोकस है दैट विल बी ऑन ट्रेड थ्योरी एंड बिहेवियर थ्योरी। अगर मेरा ये एफर्ट जो है आपको सही लगता है तो लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। Before explaining the topic of theory of leadership, this is my app जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। लिंक आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये जो ऐप है डेट इज रेलिवेंट फॉर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। और काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको फ्रीली यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का। और काफ़ी सारे एमसीक्यू टेस्ट एंड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेड थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये 1930 और 50 के बीच में क्वाइट पॉपुलर थी। इस थ्योरी का ये मानना है कि जो व्यक्ति, हम कहते हैं ना कि ये व्यक्ति जो है इसके अंदर ये ट्रेड्स हैं तो ही इज ए सक्सेसफुल लीडर, ही इज ए गुड लीडर। तो इस थ्योरी के मुताबिक देयर आर सर्टेन पर्सनल क्वालिटीज एंड ट्रेड्स विच आर एसेंशियल टू सक्सेसफुल लीडर। कि अगर किसी व्यक्ति ने सक्सेसफुल लीडर बनना है तो उसके अंदर सर्टेन पर्सनल क्वालिटी एंड ट्रेड्स होने चाहिए जो उसको सक्सेसफुल लीडर बना देते हैं। तो लोगों ने एम्फिसाइज किया कि जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल था वो सक्सेसफुल लीडर था क्योंकि उसके अंदर कुछ क्वालिटीज थी या उसकी पर्सनालिटी के अंदर इस तरह की विशेषताएं। तो यहाँ पे जब हम ट्रेड थ्योरी को स्टडी करते हैं तो लीडर्स एमिनेंस, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना, फिर उसके बेसिस पे हाइपोथेसिस किया गया कि ये व्यक्ति जो है इनके अंदर ये स्पेसिफिक ट्रेड्स हैं तो वो सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं। जब हम ट्रेड्स की बात करते हैं तो कुछ ट्रेड जो होते हैं दे आर इनर टू द पर्सन, जिसको हम इनेट क्वालिटीज कह सकते हैं। कुछ जो क्वालिटीज होती हैं जिनको हमें प्राप्त करना पड़ता है, दीज आर नोन एज ए इक्वायरेबल क्वालिटीज। देखो जो इनेट क्वालिटीज है विच आर पोजेस्ड बाय द वेरियस इंडिविजुअल सिंस देयर बर्थ, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे ये जो ट्रेड्स होते हैं, ये जो क्वालिटीज होती है, बंदा जन्म से ही उसके पास होती है जो उसको अपने पूर्वजों से मतलब जो है ट्रांसमिट होती है। तो ये जो क्वालिटीज होती हैं नेचुरल क्वालिटीज होती है, गॉड गिफ्टेड होती है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि लीडर जो है पैदा किए जा सकते हैं बट उनको बनाया नहीं जा सकता। इक्वायरेबल क्वालिटीज होती हैं जिनको हम ट्रेनिंग से जो है लर्न कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। जैसे जैसे बच्चा जो है सीखता है तो अपना बिहेवियर चेंज करता है। तो ट्रेनिंग के द्वारा ये जो ट्रेड्स होते हैं, क्वालिटीज होते हैं जिनको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि इनेट्स क्वालिटी, इनर क्वालिटीज क्या है जो उस इंडिविजुअल के साथ लिंक्ड होती है। ये जो क्वालिटीज है, ये जो ट्रेड्स हैं, इंडिविजुअल उनकी जन्म लेने की वजह से अवेलेबल होते हैं। नेचुरली मतलब जब वो जन्म लेते हैं तो दे आर प्रेजेंट इन दैट पर्सन। तो ये नेचुरल क्वालिटीज होती हैं क्योंकि जन्म के साथ आपको आप इसको ग्रहण करते हो और ये गॉड गिफ्टेड होती हैं। और इन जो क्वालिटीज को हम एक्वायर नहीं कर सकते, इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि लीडर्स दे आर बॉर्न नॉट मेड। मेजर जो इनर क्वालिटीज होती हैं, फिजिकल फीचर्स एंड इंटेलिजेंस। फिजिकल फीचर्स देखो ये जो है डिटरमिन्ड बाय द हेरिडिटी फैक्टर्स। फिजिकल फीचर ऑफ ए पर्सन जो है उसकी पर्सनालिटी को डिटरमिन करते हैं, जिसके बेसिस पे उसका लीडरशिप काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। कि जैसे हम कह देते हैं ना कि ये बंदे की हाइट बहुत अच्छी है, इज ए गुड लीडर। तो फिजिकल फीचर जो होता है, क्योंकि जो पहला इंप्रेशन पड़ता है फिजिकल फीचर के बेसिस पे पड़ता है, जैसे हाइट, वेट, फिजिक, हेल्थ, अपीयरेंस, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द पर्सनालिटी एंड द सक्सेस ऑफ द लीडरशिप। इंटेलिजेंस, देखो इंटेलिजेंस अगर हम कहते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा लीडर है तो इसके अंदर हार्ड लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ही चाहिए होती है। और इंटेलिजेंस ही होती है मेंटल एबिलिटी के अंदर हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। और यहाँ पे क्योंकि ये जो मेंटल एबिलिटी है दैट इज डायरेक्ट रिलेटेड विद द ब्रेन। तो इंटेलिजेंसी का मतलब होता है कि किस तरह से वो व्यक्ति जो है लॉजिकली सोच सकता है, चीजों को एनालाइज कर सकता है, उसके बेसिस पे वो डिसीजन ले सकता है, उसकी इंटरप्रिटेशन वो सही तरीके से कर सकता है। चाहे ये नेचुरल क्वालिटी है बट कुछ लोग साइकोलॉजिस्ट कहते हैं
इंटेलिजेंस को भी इम्प्रूव किया जा सकता है प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम से। इक्वायरेबल क्वालिटी जिनको हम प्राप्त कर सकते हैं, जिनको हम ट्रेनिंग के द्वारा जो है चेंज कर सकते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारी जब वो लोगों के साथ मिक्सअप होता है, जब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना सीखता है, तो उसके बिहेवियर के अंदर काफ़ी तब्दीली आती है। तो उसी तरह क्या है कि ये जो ट्रेड्स हैं, ये जो क्वालिटीज़ हैं, दे कुड बी इम्प्रूव्ड, दे कुड बी एक्वायर्ड थ्रू द ट्रेनिंग प्रोसेस। इक्वायरेबल क्वालिटी जो कि हम बाद में ग्रहण कर सकते हैं, जो कि इनबॉर्न नहीं है, तो भी हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, जैसे इमोशनल स्टेबिलिटी है, ह्यूमन रिलेशन है, एम्पैथी है, ऑब्जेक्टिविटी है, मोटिवेटिंग स्किल्स है, टेक्निकल स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है एंड द सोशल स्किल्स है। इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जब भी हम लीडर को देखते हैं तो दे हैव ए हाई लेवल ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। देखो यहाँ पे क्या है कि जब हम एक सही लीडर है, जो सक्सेसफुल लीडर है, ही शुड बी इमोशनली बैलेंस्ड। एक तो इसके अंदर बाइसनेस नहीं होना चाहिए, अपने एक्शन के अंदर कंसिस्टेंट होना चाहिए, वो कहीं पे भी पब्लिकली अपना गुस्सा नहीं एक्सप्रेस करता, और वो हर जगह पे एडजस्ट हो जाता है, कोई एंटी सोशल एटीट्यूड नहीं होता, सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, उसको अपने खुद के अंदर विश्वास होता है, इस सिचुएशंस को वो बड़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर देता है। तो ही इज ए इमोशनली बैलेंस्ड। ह्यूमन रिलेशन का मतलब है कि जो लीडर है उसको पता होना चाहिए क्योंकि उसे लोगों के साथ डील करना है, तो लोगों को किस तरह से हैंडल करना है, तो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसको लोगों के साथ, लोगों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से मैंने लोगों से काम लेना है, किस तरह से लोगों के साथ मैंने डील करना है। एम्पैथी होता है कि जब हम दूसरे व्यक्ति को देखते हैं उसकी तरह सोच के, stepping into the shoes of others, तो relates to the observing the things or situation from others view। यहाँ पे हम दूसरे के नजरिए से उस चीज को असेस करते हैं, क्योंकि तभी ऑब्जेक्टिविटी आती है कि जब हम दूसरे के नजरिए से उस चीज को उन चीजों को अवेलुएट करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी इसका मतलब होता है कि कोई भी जो डिसीजन होता है सब्जेक्टिव नहीं होता है, इट शुड बी बेस्ड ऑन रेलेवेंट फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। जो लीडर है उसके पास ये क्वालिटी है कि वो पहले तोलता है फिर बोलता है। ही मस्ट असेस दिस विदाउट एनी बायस एंड प्रेजुडाइज। मोटिवेशनल स्किल उसके अंदर होनी चाहिए, खुद के अंदर तो मोटिवेशन होना ही चाहिए, बट वो किस तरह से अपने फॉलोअर के अंदर जान जो है, मतलब एनर्जी जो है स्टिमुलेट कर देता है, मतलब वो मतलब उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने जो फॉलोअर्स हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उसको वो मोटिवेट करे, वो लोगों को अंडरस्टैंड कर सकता है, करता है कि उनकी नीड्स और एस्पिरेशंस क्या है, उसके मुताबिक वो मोटिवेट मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। टेक्निकल स्किल का मतलब है कि देखो जो लीडर है वो टेक्निकली कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अगर उसने अपने फॉलोअर से सपोर्ट लेनी है, उसको पता होना चाहिए कि मैं काम कर रहा हूँ, तो उसको काम की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तभी वो अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने फॉलोअर को अच्छी तरह से गाइड कर सकता है। कम्युनिकेटिव स्किल मीन्स ए सक्सेसफुल लीडर नोज हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। तो यहाँ पे लीडर जो है अपनी कम्युनिकेशन स्किल को किस तरह से लोगों को परसुएट करता है, उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उनको मोटिवेशन देता है। और ज्यादातर जो सक्सेसफुल लीडर्स होते हैं जिनका कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिव होता है, द मोर एक्सट्रोवर्ट देन द इंट्रोवर्ट। सोशल स्किल, देखो जो सक्सेसफुल लीडर होते हैं वो लोगों के साथ अपने रिलेशन बिल्ड करता है, वो लोगों को अंडरस्टैंड करता है, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को अंडरस्टैंड करता है, लोगों के साथ काम करता है ताकि वो लोगों का कॉन्फिडेंस ले सके, लोगों को अपने साथ जोड़ सके। ट्रेड थ्योरी जो है, देखो यहाँ पे हमने स्टडी किया इनेट क्वालिटीज एंड दी एक्वायरेबल क्वालिटीज। काफी सारे ट्रेड्स हमने जाने, बट इसके बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि जो सक्सेसफुल लीडर है उसके अंदर ये ट्रेड्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो इस थ्योरी ये हमें बताती है कि ये जो लीडर है अगर उससे इफेक्टिव बना है तो ये ट्रेड्स या क्वालिटी उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। और उसी तरह ही क्या है कि कुछ जो क्वालिटीज होती हैं इन्वॉल्व होती हैं, कुछ क्वालिटीज जो है वो ट्रेनिंग के द्वारा, डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा एक्वायर कर सकता है। पर ये जो थ्योरी है इसकी काफी सारी लिमिटेशन है कि हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि ये जो ट्रेड्स हैं ये बंदे में प्रेजेंट होनी चाहिए तभी वो सक्सेसफुल होगा। तो इस तरह से क्या है कि प्रॉब्लम जो है कि यहाँ पे आती है कि कौन से ट्रेड जो है उसको सक्सेसफुल बनाते हैं।
रिसर्च के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते कि ये ट्रेड जो है इस बंदे के अंदर प्रेजेंट है, अगर वो दूसरे व्यक्ति के अंदर भी प्रेजेंट है तो ही इज ऑल्सो ए गुड लीडर। और यहाँ पे हमें कोई एविडेंस भी नहीं मिलता कि कौन सा ट्रेड किस डिग्री के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो उसको सक्सेसफुल लीडर बनाता है। और ट्रेड को हम किस तरह से मेयर करते हैं, इसके बारे में भी कुछ ये थ्योरी जो है हाईलाइट नहीं करती। एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रेड्स, तो देखो यहाँ पे क्या है कि जो लीडर के अंदर ट्रेड्स होने चाहिए वो बहुत सारे लोगों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दिस दे डू नॉट बिकम द इफेक्टिव लीडर। और उसी तरह ही हम ये नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ से कोई हमें ये कोई एविडेंस नहीं मिलता कि ये ट्रेड है तो उसका इस तरह का बिहेवियर होगा, कोई मतलब लॉजिक भी नहीं मिलता। उसी तरह क्या है कि ट्रेड में भी वन ऑफ द फैक्टर जो उसके बिहेवियर को शेप अप करते हैं, बट और भी बहुत सारी चीजें जैसे सिचुएशन के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो सिचुएशनल वेरिएबल जो है ट्रेड थ्योरी के अंदर इग्नोर किए गए हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रेड थ्योरी के अंदर काफी सारी लिमिटेशन है जिसके बेसिस पे हम जनरलाइज नहीं कर सकते। तो द नेक्स्ट थ्योरी कम्स द बिहेवियर थ्योरी। तो बिहेवियर थ्योरी जो है वो कहती है कि इफेक्टिव रोल, कि जो स्ट्रॉन्ग लीडर है वो इस वजह से है कि उसका उसने इफेक्टिव बिहेवियर है। तो यहाँ पे लीडर जो है कि क्या वो करता है, उसके एक्ट जो है वो ज्यादा डिपिक्ट करते हैं रदर के उसके ट्रेड्स। तो बिहेवियर थ्योरी जो है ये हमें बताती है कि किस तरह का स्पेसिफिक बिहेवियर जो होता है सबॉर्डिनेट की परफॉर्मेंस को एंड सेटिस्फेक्शन को इफेक्ट करता है। रिसर्च हमें बताती है कि ये दो तरह के बिहेवियर होते हैं, टास्क रिलेटेड, जिसके अंदर क्या होता है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किस तरह से हमने अपने काम को एग्जीक्यूट करना है। ग्रुप मेंटेनेंस, के ग्रुप के अंदर जो भी डिस्प्यूट होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको किस तरह से हैंडल किया जाता है। तो ये जो दो तरह के बिहेवियर है ये हमें बताते हैं कि जो लोग हैं उनके डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं। लीडरशिप बिहेवियर जो है फंक्शनल भी हो सकता है, डिसफंक्शनल भी हो सकता है। फंक्शनल के अंदर क्या है कि लीडरशिप बिहेवियर जो है वो अपने फॉलोअर को, अपने सबॉर्डिनेट को पॉजिटिवली प्रभावित करता है, उनके गोल सेट करने में हेल्प करता है, उनको मोटिवेशन देता है, उनका मोरल हाई करता है, उनमें टीम स्पिरिट जो होती है उसको बिल्ड करता है और टू वे कम्युनिकेशन को बढ़ावा देता है। जो डिसफंक्शनल बिहेवियर होता है कि यहाँ पे वो फॉलोअर के लिए फेवरेबल नहीं होता, तो ये इनफेक्टिव लीडरशिप होती है। यहाँ पे जो लोग होते हैं इमोशनली इमेच्योर होते हैं और लोगों के साथ इनके जो रिलेशनशिप होते हैं वो सही नहीं होते। तो ये जो थ्योरी है इससे हमें ये रिजल्ट निकलता है कि जब हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि जो बिहेवियर हमारा फंक्शनल है, जिसमें हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनके अंदर पॉजिटिविटी ला सकते हैं, वो चीजें हमें रखनी चाहिए, और जो बिहेवियर हमारा डिसफंक्शनल है उसको हमें निकाल देना चाहिए। और उसी तरह ये जो थ्योरी है ये हमें अलग अलग जो लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं, ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, पार्टिसिपेटिव है, वो हमें बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम उसको अप्लाई करके किस तरह से लोगों की जो वर्किंग है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उसी तरह जो बिहेवियर थ्योरी है इसका भी लिमिटेशन है कि एक टाइम पे तो क्या होता है कि पर्टिकुलर बिहेवियर जो है बहुत ही फंक्शन है, और एक टाइम पे क्या हो सकता है कि वो डिसफंक्शनल। कि बिहेवियर पर्टिकुलर हम ये नहीं कह सकते कि हर जगह पे पर्टिकुलर बिहेवियर चलेगा। एक जगह पे वो गुड रिजल्ट दे रहा है और दूसरी जगह पे वो खराब हो रहा है। जैसे ऑटोक्रेटिक है तो कई जगह पे लगता है कि स्टाइल हमारा ऑटोक्रेटिक होना चाहिए, बट कई जगह पे लगता है कि डेमोक्रेटिक होना चाहिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर बिहेवियर एक पॉइंट ऑफ पे हो सकता है वो फंक्शन हो और दूसरे पॉइंट पे वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा हो। तो उसी तरह क्या है कि जो बिहेवियर है उसके अंदर टाइम एलिमेंट का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किस पर्टिकुलर टाइम के अंदर हम किस तरह का बिहेवियर अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इफेक्टिवनेस ऑफ द लीडरशिप बिहेवियर डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, जो कि बेसिकली विच आर नॉट इन द लीडर, बट जो एक्सटर्नल होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि फॉलोअर की नेचर क्या है और सिचुएशन क्या है। तो ये बिहेवियर थ्योरी की जो है लिमिटेशन है। बाकी अदर थ्योरीज ऑफ जो लीडरशिप है वो हम अगले वीडियो के अंदर